Hello, friends. How are you all? I hope you are doing a wonderful job. Welcome back to my channel, Rosanna English, and मैं संचालिता. So, friends, today we will be learning some vocabularies on the word touch. Yes, the vocabularies are based on the word touch. So, जितने भी phrases हम सीखेंगे उन सब में ये word touch ज़रूर आता है. Very common, common words, common situations. लेकिन कभी कभार वही सेम सिचुएशन होती है, हिंदी आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, या फिर बहुत सिंपल चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ फ्लेरी या फिर फ्लारी नहीं आ रहा है. सो लेट्स मेक अ डिफरेंस. द फर्स्ट फ्रेज इज लूज वंस टच. लूज वंस टच, जैसे कि लूज माई टच, लूज हर टच, लाइक दैट. somehow she has lost her touch, यानी कि किसी का कोई स्किल था, somebody was good at something, वो कोई चीज़ बहुत अच्छे से करता था लेकिन अब वो बात नहीं है, वो इतने अच्छे से वो काम नहीं कर पाता है. जैसे कि मान लेते हैं somebody used to be a very good dancer, अभी उन्होंने काफ़ी साल बाद उन्होंने डांस किया बट somehow he has lost that touch या she has lost the touch. वो एबिलिटी ना रहना जो कि पहले थी. कोई भी काम जो कि आप बखूबी बहुत अच्छे से करते थे पहले, बट अब वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते, तब आप बोलते हैं. नेक्स्ट, मैजिकल टच या मैजिकल टच. आई गिव माई मैजिकल टच. मैजिकल टच हम तब बोलते हैं जब कोई इंसान किसी चीज़ में बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया, मतलब उनका हाथ लग गया तो बस वो हो ही गया बहुत बढ़िया. जैसे कि हमारी मदर्स हैं, जब वो कुछ बनाती हैं वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन जब आप कुछ बनाते हैं और लास्ट में उन्होंने अपना जादू चला दिया, राइट, तो तब हम यूज़ करते हैं. फाइनली शी गेव हर मैजिकल टच एंड इट वॉज ऑल ब्यूटिफुल, इट वॉज ऑल वेरी नाइस. सो मैजिकल टच या फिर मैजिक टच भी बोलते हैं बहुत लोग, तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, लूज टच विथ समबडी. लूज टच विथ समबडी मीन्स किसी के साथ आप कांटेक्ट में ना रहना. बहुत टाइम हो गया है, आप स्कूल के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद या फिर आपने आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, आपने उसके बाद नहीं कांटेक्ट किया, नहीं हो पाया ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो तब क्या होता है कि हम वी आर नॉट एबल टू स्टे इन टच, यानी कि स्टे इन कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाते हैं. सो somehow आई लॉस्ट टच विथ एवरी वन. तो somehow यानी किसी तरह से किसी न किसी कारण की वजह से हम नहीं रह पाते. सो लूज टच. नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये एंड बहुत यूज़ भी हम करते हैं. क्या? किसी की दुखती रग पे हाथ रखना. टच अ सोर स्पॉट. टच अ सोर स्पॉट. I think you should not touch a sore spot and ask her about that day. मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी दुखती रग पर हाथ रखना चाहिए और उस दिन के बारे में बात करनी चाहिए. तो टच अ सोर स्पॉट. सोर मतलब जहाँ पे दर्द होता है उसके लिए हम सोर यूज़ करते हैं, तो वहीं से लिया गया है टच अ सोर स्पॉट. तो टच अ सोर स्पॉट यानी कि किसी की दुखती रग में हाथ रखना या फिर किसी की वो जो कमज़ोरी है उसको उस पर आघात लगाना. सो आई होप आज के फ्रेजेस आपको समझ में आए हैं. इनके सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब करिए एंड मेरे साथ बने रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.